गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि पता नहीं कैसे बहुत दिनों से मेरे फॉलोअर्स जो है वो बढ़ नहीं रहे थे, मतलब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे थे। तो मैं थोड़ा सा अपसेट भी थी। मेरी एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो क्या है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा लाइक इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे अच्छा लगता है। तबीयत भी ठीक ना होना तो भी अच्छा लगता है कुछ भी शूट करके डालने के लिए। तो अभी मैं आ चुकी थी ड्यूटी पे। मेरी नाइट शिफ्ट चालू हो गई है, 3-4 दिन हो गए हैं चालू होके। तो अभी मैं आ चुकी हुई थी। थोड़ा सा मैंने बाहर का शॉट ले लिया, क्योंकि अंदर जाने के बाद पता नहीं कब मैं बाहर निकल पाऊँ और पता नहीं कब मैं बाहर आके फिर से शूट कर पाऊँ, क्योंकि जाने के बाद थोड़ा सा काम होता है। तो इसलिए ये मैं अभी बाहर आ चुकी थी। बिल्ली का बच्चा था ये, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी ये बिल्ली। तो इसलिए मैंने उसे वो कैट फूड जो था मेरा ट्रोल्स का, वो मैंने उसको खिला दिया। तो ये बड़ी चाव से खा रही है। यूजुअली तो ये लोग हाथ भी लगाने नहीं देते किसी को, लेकिन आज ये बड़े चाव से खा रही है वो। तो उसको इसको पसंद आया शायद ये। तो इसको खिलाने के बाद मैं अंदर जा गई थी। अंदर जाके मैंने अपने लिए बाहर से ये पार्सल मंगवा लिया था। ये चिकन सागोती और पोड़ी थी, गोवन पोड़ी जो गोवा में मिलती है, और सलाद था, सलाद और नींबू था उसके साथ। बहुत ही अच्छा था सागोती, क्योंकि वो अपना जैसे नारियल वाला खाना बनता है तो बहुत ही यम्मी होता है। मुझे बहुत पसंद है नारियल वाला खाना। यहाँ पे वो मैं मिस करती हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैंने उसके साथ वो खा लिया। और ये सुबह हो चुकी थी। अब मेरी शिफ्ट लगभग मतलब ख़त्म होने वाली है। मेरे कलीग आ जाएंगे अभी कुछ ही देर में। अभी ये सुबह के बजे थे 6:30 पौने 7 कुछ हो चुके थे। तो ये मैं शूट कर रही थी। अभी मैं थोड़ी दिन के बाद ही जाऊंगी। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा मतलब मन नहीं था, पता नहीं क्यों, पिछले कुछ दिनों से ये करने का, शूट करने का। क्यों मैं शूट तो मैं करती थी, लेकिन थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, तो एडिटिंग के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैं मतलब मुझे वो जो ये होता है ना, एक होता है ना कि इच्छा हो इसके लिए, मतलब ये कुछ मुझे ना इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही थी। पता नहीं कुछ पिछले कुछ दिनों मन तो मेरा बहुत कर रहा था कि शूट करने का, लेकिन मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी। एक छुट्टी जो थी मेरी वो सीक लीव हो गई, मतलब जो मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, तो उसमें ही वो चली गई। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा अपसेट थी कि मैं क्या दिखाऊंगी, मतलब व्लॉग में शूट क्या करूँगी। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट थी। ये आप देख सकते हैं मेरा चेहरा पूरी तरीके से डल हो चुका है। अभी मैं जाके सीधा सोऊंगी। भूख तो मुझे बहुत लगी है। देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। अगर ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं हुआ तो कुछ बाहर से ऑर्डर करूँगी, ऐसा सोच के जा रही हूँ देखने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं मिला तो मैंने बाहर से ये फ्राइड मोमोज़ मंगवा लिया है। ये फ्राइड मोमोज़ आई थिंक मैं ये दूसरी या तीसरी बार खा रही हूँ। गोवा में ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। मुंबई में मैं 2 बार खा चुकी हूँ। आई थिंक पिछले टाइम में मैं जो गई थी तब 2 बार खा चुकी हूँ। यहाँ पे गोवा में मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुझे स्टीम मोमोज़ ही ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा। तो कभी मैंने फ्राइड मोमोज़, वैसे मुझे फ्राइड चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आज सोचा, इस पे ऑफ़र भी था एक्चुअली, ये बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा ये ऑर्डर कर लूँ। और इस आउटलेट के अच्छे भी होते हैं मोमोज़, तो मैंने सोचा देख लूँ कैसे है फ्राइड मोमोज़ कैसे आ रहे हैं, क्योंकि स्टीम तो मैंने ट्राई किए थे, लेकिन फ्राइड मुझे देखना था कैसे आ रहे हैं। तो ये अच्छे थे, बहुत खाने में अच्छे थे। काफ़ी दिखने में थोड़े से, मतलब ये कलर उनका इधर उधर हुआ है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी थे। स्पेशली इनकी जो चटनी थी ये बहुत अच्छी थी। ये शायद वो वाइट नहीं, सेसमे सीड्स होते हैं ना, उसकी शायद ये चटनी है। तो बहुत ही खाने में टेस्टी थी ये, और स्पाइसी भी थी। पहले 2 या 3 मोमो खाने तक मुझे, नहीं, पहले 2 मोमो खाने तक तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये स्पाइसी है, क्योंकि मैं भूखी भी थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। और मैंने मतलब मैं स्टार्टिंग में नहीं लगा मुझे स्पाइसी, मैं अच्छे से खाने लगी। उसके बाद सडनली मुझे ये हुआ कि ये मैंने क्या खा लिया, इतना तीखा लगा मुझे ये। और तो इसीलिए मैंने
मतलब सडनली मेरा तो खाना ही रुक गया। ये देखो इसकी अंदर की फिलिंग अंदर गिर गई थी, ये मैं आपको दिखा रही थी। तो ये अभी मैंने जो लिया है वो तीसरा है शायद मोमो, ये चौथा ले लिया है अभी फिर से मैंने। चौथे के बाद मेरी हवा टाइट हो गई थी। वो चटनी का जो ये था ना फ्लेवर था ना, मुझे तीसरे या चौथे मोमो में लगा और इतना स्ट्रांगली लगा, इतना तीखा लगा मुझे वो। खाने में टेस्टी थी नो डाउट, मोमोज़ भी अच्छे थे, वो भी चटनी भी अच्छी थी। सबसे ज़्यादा मुझे चटनी ही पसंद आती है, तो चटनी भी अच्छी थी लेकिन इतनी तीखी थी। बाद में जाके तीखी लगी, आई डोंट नो हाउ, बट बाद में जाके बहुत तीखी लगी। मैंने फैंटा लेके आई, उससे भी मेरा वो जो तीखापन था वो नहीं गया। उसके बाद मैं चॉकलेट लेके आई, देखिए इतनी चॉकलेट मैंने ख़त्म कर ली थी। इतनी चॉकलेट ख़त्म करने के बाद ये जो बचे हुए मोमोज़ थे ना वो मैंने खा लिए। तो वो एक तो वैसे ही रहा मेरे पास लास्ट तक, मैं वो खा ही नहीं पाई क्योंकि मेरे से वो हो ही नहीं रहा, मतलब तीखापन बेयर ही नहीं हो रहा था मेरे से। और मतलब कुछ भी नहीं, मैंने सिंपल मतलब चटनी के साथ तो दूर ही, मैं ऐसे भी नहीं मोमो खा पाई। तो वो चॉकलेट मैंने बाद में चॉकलेट खाते खाते ही मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लगा। तो चॉकलेट, थैंक गॉड मेरे पास चॉकलेट थी, अदरवाइज़ यूजुअली तो बीच में कुछ दिनों से तो मैंने कुछ मतलब बाहर ही नहीं गई थी, कुछ ख़रीदा ही नहीं था मैंने, तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था मीठा। तो आज थैंक गॉड मेरे पास चॉकलेट तो पड़ी थी, तो मैंने वो खा ली थी। अभी ये शाम के बज चुके थे 11 और मैं फिर से ड्यूटी पे जाने के लिए आ चुकी थी। तो सोचा था थोड़ा सा बाहर ऐसे शूट कर लूँ क्योंकि बाद में बाहर आने का मौका मिले ना मिले। तो ये 11:15 बजे थे, थोड़ा सा टाइम बचा था जाने में, तो इसलिए मैं आ गई थी नीचे और सोचा था शूट कर लूँ। तो ये शूट कर रही थी मैं। और आज के इसमें मतलब ये भी नाइट शिफ्ट है आज के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा गेस्ट नहीं है ये 3-4 दिन से, 3-4-5 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा गेस्ट नहीं है यहाँ पे। वैलेंटाइन डे होने के बाद, वैलेंटाइन डे के टाइम पे पूरा ऑक्यूपाइड था लेकिन उसके बाद में ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, तो थोड़ा ज़्यादा कुछ काम नहीं था। उसके बाद खाने में आज कुछ खास था नहीं किचन में और मैं जा भी नहीं पाई, मैं लेट उठी थी, तो इसलिए मैंने ये बाहर से अपने लिए अगेन ये ऑर्डर कर लिया। ये एक्चुअली मुझे किसी ने दिया है, मतलब किसी ने स्पॉन्सर किया है, ये किसी की तरफ से है, मैंने खुद नहीं पे किया इसके लिए, तो किसी की तरफ से था ये। तो इसलिए मैंने प्रॉन्स बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो मंगवा ली थी अपने लिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मूड भी ठीक नहीं रहता आजकल, तबीयत भी नहीं थी, तो ऐसा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था मुझे बहुत दिनों से, और यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता है कुछ, तो इसलिए मैंने ये बाहर से मंगवा लिया था। तो ये प्रॉन्स बिरयानी है, इसके साथ ये रायता था, तो ये काफ़ी डिलीशियस थी बिरयानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मैं बाहर आ चुकी थी, बाहर आके मैं थोड़ा सा सोचा शूट कर लूँ, सोचा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ये सब चीज़ें, मतलब बाहर मतलब क्या सीन है, कैसा दिख रहा है, क्या है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बाहर आ चुकी थी क्योंकि ब्लॉग करते समय मुझे थोड़ा सा यही मतलब ये होता है कि मैं दिखाऊंगी क्या, मतलब यहाँ पे क्या है ना, घर पे अगर होते हैं तो खाना बनाने का दिखा सकते हैं, क्या बनाया, क्या खाया, कैसे बनाया, ये सब दिखा सकते हैं। प्लस मेरे पास डॉग भी है तो मैं उसका भी शूट कर सकती हूँ अगर घर पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, खाना भी बन के मिलता है हमें और भी कुछ काम नहीं होता, ऑफ़िस में जो काम होता है वो हम दिखा नहीं सकते फॉर सम लाइक प्राइवेसी रीजंस, वो ऑफ़िस का भी काम हम दिखा नहीं सकते। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सवाल मतलब उठता है कि मैं दिखाऊंगी क्या डेली व्लॉग अगर करूँगी, तो इसलिए मैं बीच में मैंने कुछ दिन तक मैंने वो रेस्ट ले लिया था ताकि मैं सोच सकूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है आगे जाके, तो इसीलिए। और मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं गोवा में हूँ तो मैं थोड़ा घूमूंगी आजू बाजू के स्टेशन, जैसे जो लोग गोवा में नए होते हैं उनको मैं कुछ दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी इस वजह से मैं थोड़ा सा वरीड थी। और ये यहाँ पे मेरे कलीग ने मुझे पिज़्ज़ा दिया था, वो तो मेरे से खुल ही नहीं रहा था, कैसे कैसे करके मैंने उसको एंडिंग में खोल दिया। उसके बाद ये देखिए सिंपल सा पिज़्ज़ा था एक्चुअली, ये मैंने ही उसको सजेस्ट किया था कि वो ऑर्डर कर
सकता है, क्योंकि वो जो बंदा है उसको दूध का मतलब जैसे चीज़, बटर, दूध, दही ये सब वो नहीं खाता है। तो उसको लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था तब ये मैंने उसको टेस्ट कराया था, उसको पसंद आया था क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ भी नहीं होता है, तो अच्छा लगा था उसको। तो इस बार उसको चाहिए था तो उसने मुझे बोला ऑर्डर करके देने के लिए, मैंने उसको ऑर्डर करके दे दिया था। तो उसने मुझे ये दे दिया था थोड़ा सा, उसमें से एक्चुअली उसने काफ़ी ज़्यादा दे दिया था मुझे ये। तो मैंने तो ऑलरेडी मैं मतलब मैं खा चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे पेट में जगह नहीं थी। लेकिन पिज़्ज़ा को कोई ना कैसे कर सकता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और मैंने थोड़ा सा एक पीस ये तोड़ने की कोशिश में ये मेरे हाथ से टूट भी गया, लेकिन वो मतलब चार हिस्से उसके नहीं हो पा रहे थे। तो बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने वो किया, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था। अभी मैंने यहाँ पे अपना ट्राइपॉड वगैरह मैं लेके नहीं आई हूँ, तो इसलिए मुझे शूट करने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। तो ये मैं कॉफ़ी बना ली थी, मैंने कॉफ़ी बना के ये कुछ अलग पाउडर आई है, कॉफ़ी मिल्क पाउडर। तो वो इसका ये ऐसे वाइट वाइट ऐसे ऊपर रह जाता है, पता नहीं कैसे। तो मिक्सअप भी ठीक से कर ली थी, लेकिन ये ऐसे रहा था। यहाँ पे मैं मंचिंग के लिए किटकैट लेके आई थी, रात को थोड़ा सा मंचिंग के लिए अच्छा लगता है इसलिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहीं पे मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक